का मकसद कुछ और था कि आपको जितने भी टेक्निक आज जी। हम इंटर कराते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, फिर हम कहते हैं कि मास्टर भी कर ही लो यार। और क्या है कि आज पान की दुकान पे जो बच्चा बैठता है, आप देखना, वो ग्रेजुएट होता है, जी, बिल्कुल। ग्रेजुएट होता है। मगर वो तो 7वां फेल होके भी बैठ सकता था और उस वक्त से हुँ। अगर पान की दुकान करता तो 5 लाख रुपया कमा भी लेता। तो हाँ, बात सही सही यहाँ बात है। जानने जी। की ये है कि एग्जैक्ट टाइम इज मनी, टाइम बहुत प्रीसियस है। उस टाइम को अगर हम अच्छे से यूज करें, अच्छे से हम उसको करें, तो उसके लिए गार्जियन का हेल्प काफी जरूरी है। और स्ट्रेंथ को जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अच्छी बात हम यहाँ पे एक चीज याद है, मैं भूल जाऊंगा कि आप जो यूजीसी नॉर्म्स में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, अब हर चीज के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ चुकी है। जैसे अभी नई पॉलिसी भी बहुत अच्छी आई कि अगर 1 साल में आप छोड़ देते हैं तो डिप्लोमा लेवल आ जाएगा, 2 साल में एडवांस का आ जाएगा, 3 साल कर दिए तो ग्रेजुएशन हो जाएगा। मतलब कभी भी आप अगर ड्रॉप करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाती है। यहाँ पे जी। बोलने का मकसद कुछ और था कि आपको जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, उसमें ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री, मास्टर लेवल की डिग्री, इनफैक्ट पीएचडी तक की डिग्री आपको मिलती है। अगर आपका इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में है तो आप बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, जिसमें क्या है, जी। डुअल स्पेशलाइजेशन हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन तो मिल ही रहा है, साथ में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत आपको ग्रेजुएशन भी मिल रहा है। उसके बाद जी। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर लगता है कि और पढ़ा जाए और बेहतर किया जाए तो एमबीए इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, एमए इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, या एमएससी इन फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी क्षेत्र नए आए हैं, उसमें क्या है कि आप आगे बढ़ने के रास्ते खुले हुए हैं। आप समझ जी। पा रहे हैं? तो उसके जी। अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज आपने बड़ी अच्छे क्वेश्चन की कि जैसे आप कपड़े फैशन डिजाइनिंग की हम बात करें तो कपड़ा सिलाई दर्जी बनोगे क्या? कपड़े जी। सीख जी। लीजिए। कोई खाना अच्छा बना रहा है तो उसे हम कहते हैं खानसामा बनोगे। हाँ। कोई अच्छा जी, से जी, जी, मेकअप जैसे कर रहा एमबीए है वालों तो के उसे, लिए है। ये जी। आती है बात, ये कॉमन सी बात है, ये हमारे लिए अभी जी, तक जी। भी जो मुझे लगता है कि 60% गार्जियन इसी में है। तो ऐसा होता कि संजीव कपूर को हम खानसामा बोलते, मनीष मल्होत्रा जी, को जी। हम दर्जी बोलते, बात समझ पा रहे हैं ना, जावेद हबीब को हम बार्बर बोलते। दर्जी के बाहर हो गए। हाँ, हाँ, बार्बर, हाँ, तो सॉरी। क्या है ना हाँ, कि हाँ, जी, जी। स्पेशलाइजेशन, और वो जिस लेवल पे है, वो लोग नहीं मिल सकते हैं जो ट्रेडिशनली हैं। मैं आपको बता दूं, हुँ, मैं ये हुँ। कहा कभी नहीं कहता कि आप यूपीएससी का एग्जाम ना दो, आप बीपीएससी नहीं अच्छा है, इंजीनियरिंग खराब है, या मेडिकल नहीं, सारे अच्छे हैं। हम किसके लिए बने हैं ये इंपॉर्टेंट हुँ, हुँ, है। एक हुँ। बच्चा आज कोचिंग की हालत में देखिए तो एक बच्चा, 100 बच्चे एक एक बैच में है, जो पीछे बेंच पे बैठा हुआ, जो कोचिंग के अपने क्लास में अच्छा नहीं कर रहा, वो क्या 2 लाख में अच्छा करेगा? ये बच्चा जी। खुद भी समझ रहा है, उसके गार्जियन भी समझ रहे हैं। जब परफॉर्मेंस आप 100 में अच्छा नहीं कर पाते तो 1 लाख में अच्छा नहीं करेंगे, ये पता है। फिर भी 2 साल अब गार्जियन पढ़ा रहे हैं उसको। मैं खर्चा कर रहा हूँ ना, आकाश में जाके पढ़ो, मैं खर्चा कर रहा हूँ साहिल में जाके पढ़ो, मैं खर्चा कर रहा हूँ ना, तुमको पढ़ने से मतलब है तो जाओ चेन्नई में पढ़ो। हुँ, तो हुँ, ये क्या है कि खर्चे आप कर रहे हैं, मगर उसके जो खर्च हो रहे हैं, जो सबसे कीमती चीज है वो वक्त है उसका, वो वक्त जी। खर्चा मत करें। ये मेरा अपील है हर गार्जियन से। जी। बहुत सही बात आपने बताई कि कहीं न कहीं जो वक़्त है, अगर वक़्त को समेट लिया जाए तो बाद में इस बात का पछतावा ना हो कि अरे बिल्कुल। काश उस वक़्त कर लिया होता। फैशन डिज़ाइनिंग को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं। क्या कुछ स्कोप देखते हैं युवाओं के लिए, क्या कुछ किस क्लास के बाद आपको लगता है कि इस फील्ड में लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए? क्या इसका स्कोप है इंडिया देखिए, में खास? टेक्निकल कोर्सेज जो है आप 10th के बाद ही कर दिएगा। पहले क्या था कि 10th+2 के बाद ही आप टेक्निकल कोर्स कर सकते थे, मगर आप जी। 10th के बाद ही डिप्लोमा लेवल का कोर्स कर सकते हैं। मेरे ख्याल से डिप्लोमा लेवल का कोर्स भी करने के बाद लेटरल एंट्री उनको बैचलर के लिए मिल जाती है, जो इक्विवेलेंट टू +2 जी। होता है। तो अच्छा है कि 10th से जो निकल चुके हैं, +2 भी अच्छा वक्त है, क्योंकि वहां पे सोच समझ थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है, जो डिग्री लेवल के कोर्स कर सकते हैं। इसमें स्कोप जी। की बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज सुनने में सिर्फ अच्छा हो उससे अच्छा नहीं हो जाता। उसमें क्या जी। फ्यूचर है, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ तक हम जा पाते हैं, किस लेवल पे, वो इम्पोर्टेंट है। तो फैशन डिजाइनिंग देखिए बिलोंग करता है कपड़ों से, एक ऐसी चीज से बिलोंग करता है जिसमें दुनिया के हर लोग उसको अवेयर, मतलब उससे कोई अनजान नहीं है। दूर नहीं दुनिया है। में जी, जी। सच्चाई दो चीज, तीन चीजें हैं कि जेंडर कोई भी हो, एज कोई भी हो, वो सब अच्छा दिखना चाहता है। और फर्स्ट हुँ, इंप्रेशन हमारा अपने कपड़ों से होता है। हुँ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नीड्स हैं जो हम जानते आ रहे हैं बचपन से।
आज की जो नीड्स है मैं बता दूं, कपड़ा, रोटी और मकान है। कपड़ा सबसे ऊपर है, क्योंकि जी। हमें पहन के क्या जाना है वो ज्यादा हम देखते हैं, खा के क्या जा रहे हैं उसका हम उतना गौर नहीं करते। उसमें भी हम नॉन वेज हैं, एक वेज हैं, तो उसमें भी आधे आधे बट गए। मगर कपड़ा हर जी। कोई वेयर करता है, और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री 80% उसके मार्केट होते हैं। आपको मैं बता दूं, चाहे वो जीन्स हो, शर्ट हो, जैसे आपने वेयर किया हो, ये भी आपने सिलाया नहीं, ये आपने रेडीमेड लिया है। तो मैक्सिमम 80% लोग रेडीमेड पे, क्योंकि आज वक्त की कमी है, हमें ऑप्शंस ज्यादा चाहिए, हमारी फिटिंग बेहतर होनी चाहिए, जिसके लिए तो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री जो है 37% फॉरेन करेंसी इसी क्षेत्र से आती है इंडिया गवर्नमेंट को। मतलब करोड़ में बात करें तो 99,000 करोड़ ऐसे ही कुछ है कि उतनी आती है। तो एक्सपोर्ट हाउसेस पे दुनिया में इंडिया से कपड़े जाते हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं। अमेरिका में आप देखोगे डिजाइन तो पता चलेगा इंडियन डिजाइनर ने डिजाइन किया है। तो इंडिया एक हब है टेक्सटाइल का, तो जॉब की कोई कमी कभी हो नहीं सकती, इसके ग्राफ कभी नीचे हो नहीं सकते। एक कंपनी, जैसे आपने टी शर्ट पहना है या हुडी पहना है आपने, इसमें एक कंपनी का नाम होगा। उस कंपनी में ये पीस अगर अच्छी कंपनी हो तो 50,000 पीस इसने बनाई होगी कम से कम। ये इसमें क्या है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, इसकी फिटिंग्स है, इसकी फैब्रिक है, इसकी कंफर्ट है, ये सब चीजों को पास करने के लिए एक फैशन डिजाइनर होता है जो मार्केट में चलाता है उसको। अगर वो डिजाइन अच्छा ना हो तो शायद आप नहीं लेते वो हुडी, क्योंकि आपको वो अट्रैक्ट किया, चाहे वो आपके कलर के वजह से, कंफर्ट के वजह से, चाहे वो फिटिंग के वजह से। तो फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र ऐसा है कि वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी आप उस पर जॉब में कर सकते हैं। एक चीज और, थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपसे, कि फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग ये सब जो कोर्सेज है ना, सिर्फ जॉब पे है ही नहीं कि सिर्फ जॉब मिलेगा नहीं तो हम बेकार हो जाएंगे। ऐसे टेक्निकल कोर्सेज हैं कि जो आपको अपने पे स्टैब्लिश करा देता है, इंटरप्रेन्योर आपको बनाता है। आप फैशन बुटीक कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, उसके अलावा फैशन कंसल्टेंसी कर सकते हैं। एक चीज और जोड़ दूं कि गवर्नमेंट जॉब भी इसमें हो रही है। बहुत गार्जियन को अच्छा। अभी तक पता नहीं, एक तो फैशन डिजाइनिंग, दूसरा ये बहुत दूर की बात हो जाती है कि प्राइवेट जॉब करो, कभी भी कंपनी से निकाल देगा तुमको, ये होता है। हमेशा आदमी जो है एजुकेशन प्राइवेट में लेना चाहता है और जॉब हमेशा लेकिन गवर्नमेंट जॉब में करना गवर्नमेंट में चाहता है, करना क्योंकि है। जी उसमें जी। आराम हो जाए। हाँ हाँ जी। हम अपने बच्चे को जिला स्कूल में नहीं देते, हम अपने बच्चे को डीपीएस में देते हैं, डीएवी में देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं यहाँ जा रहा था कि आपको खादी ग्राम उद्योग, झारक्राफ्ट, एटीडीसी, पीएमकेवाई एक्सेट्रा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अभी इंक्लूड कर दिए गए हैं इंटीरियर डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज में। तो यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाने वाले हैं, जो लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो कहाँ से आएंगे? इसी क्षेत्र के होंगे। केमिस्ट्री वाले तो फैशन डिजाइनिंग नहीं पढ़ाएंगे। तो जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ प्राइवेट में नहीं है, गवर्नमेंट में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग वर्ल्ड का टॉप 5 कोर्सेज में आता है। आज कहीं की डेवलपमेंट आप देखेंगे तो वहां की बिल्डिंग से आप कहते हैं ये बहुत डेवलप कंट्री है। इस शहर को आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? आप तो कहीं मिल नहीं रहे। दुबई को क्यों कहते हैं कि आप बहुत डेवलप्ड हैं? एट ए ग्लांस आपके वहां के कंस्ट्रक्शन से दिखता है, वहां की खूबसूरती से दिखता है, जो क्लियर किया जाता है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग जो है एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं तो कहता हूँ कि एक बच्चा वैसा जो 40% मार्क्स लाया हो इंटीरियर 10th में और इंटर में, वो एक बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइनर बन सकता है, बेहतरीन। और हमारे यहाँ वैसे रिकॉर्ड रहे। जरूरी नहीं है कि आप A++ ग्रेड लाएं और A+ लाएं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। टेक्निकल ऐसे कोर्सेज में है। तो बहुत अच्छा आपने, मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और दोनों चीज छात्रों के लिए भी और जो गार्जियन सुन रहे होंगे, मुझे लगता है उनके भी मामला सारे क्लियर हो जाएंगे। 10th और 12th के जो छात्र होते हैं, 12th को एक तरह से मान लिया गया है कि 10वीं के बाद 12वीं करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। हालांकि मुझे लगता है ये मैच्योरिटी लेवल को लेकर के हो सकता है कि इस वजह से कि थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो जाता है आपके। 10वीं का जो छात्र होता है खास करके, क्या उसे भी अपने करियर को लेकर के थोड़ा चिंतित रहना चाहिए? उस वक्त क्या लगता है आपको कि क्या उसे सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है? हाँ बिल्कुल। आज का जो सिनेरियो है ना, पहले क्या था कि 10th-12th में जाके अब बहुत जल्दी हम यंग हो जा रहे हैं। आज इंटरनेट की वजह से या जो माहौल बना हुआ है, 9th-10th सफिशिएंट एज हो जाता है जिसमें हम अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो वो अगर हम सोच रहे हैं बेहतर, तो हमें करियर के बारे में भी सोच सकते हैं।
मुझे ये नहीं जी। कहते कि 10th नहीं 12th पे फोकस करें। सबसे अच्छा एजुकेशन का जो टाइम है टेक्निकल वो 12th है, 12th के बाद है। जी। मगर 10th के बाद भी किसी में अगर एकदम ट्रांसपेरेंट है, लगता है कि हाँ इसे फैशन डिजाइनिंग ही करनी है या इस क्षेत्र में ही ये बेहतर कर सकता है, वो बार बार जो चीजें देखता है या सर्च करता है उसमें वो चीजें दिखती है, तो 10th के बाद भी करें। मगर अच्छा टाइम जो होता है थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है कि वो अच्छे ब्यूरो को समझ जी। पाए, तो वो 10th 12th सबसे बेटर टाइम है जहां पे वो अपने करियर के लिए चुनाव कर सकता है, बेहतर कर कर सकता है। सकते हैं। जी। एक बात जो आखिर में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि देश में अलग अलग तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगारी को लेकर के बात करते हैं कि बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा बेरोजगारी है। कहीं ना कहीं इस बात की थोड़ी बहुत सच्चाई है, और सच्चाई एक डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि बेरोजगारी का लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी रही है, हमारे यहाँ का जो कह सकते हैं गार्जियनशिप रहा है इसको लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए दोषी है कि शायद आज हमारे यहाँ के युवा ज्यादा बेरोजगार है? बिल्कुल दोषी है, पूरा माहौल दोषी है, गार्जियन तो दोषी है ही। मैंने जैसा कि पहले बताया कि भीड़ है, देखिए आज मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप डिजर्व करते हैं ना तो आपको जॉब की जी। कभी कमी नहीं होगी। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि आप अगर डिजर्व करते हैं जिस क्षेत्र में, उसमें जॉब की कभी कमी नहीं हो, क्योंकि हम डिजर्व ही नहीं करते। वजह क्या है कि जिस क्षेत्र में भीड़ लगी हुई है, आप पूछ लीजिए, आप मीडिया के इससे मैं बताना चाहता हूँ, आप बात करें 10 बच्चों से तो उसमें से पता चलेगा ना कि 6 बच्चे जो है गार्जियन के कहने पे वो कोचिंग कर रहे हैं या किसी कोर्स को कर जी। रहे हैं। वो मुझे तो तो लगता भीड़ है ही 9 बनाएगा, होंगे। वो तो जी। भीड़ ही जी। बनाएगा ना, वो तो भीड़ ही बनाएगा। जी। जी। उसमें क्या होता है कि आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा वजह जो है, मैं जो अपना ये सोच रहा हूँ, करता हूँ, जो मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है, वो ये है कि सही जो है उनको गाइडलाइंस नहीं है, या वो जो है काउंसलिंग नहीं करते। जी। काउंसलिंग अपने क्षेत्र को करते नहीं, बस सोचते हैं कि वो कर रहा है वो तो उसमें चले जाना, हम भेड़ नहीं है, हम इंसान है, कि एक कूदा है तो मैं भी कूद जाऊं। जी। उसकी स्ट्रेंथ अलग जी। थी, हमारी स्ट्रेंथ अलग है। हमें स्केचिंग पसंद है, उसको जो है मैथ पसंद है, उसको फिजिक्स पसंद है, उसको कुछ और पसंद है। अब क्या करते हैं कि ज्यादातर गार्जियन क्या दिखावा करते हैं, अरे उनका बेटा डॉक्टर बन गया, अब बताओ तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। अरे वो डॉक्टर की जी। किताब खोलते ही उसे नींद आ जा रही है, उसको जो है, तो उसमें क्या है कि फिर भी गार्जियन का सबसे बड़ा यहाँ पे योगदान है एम्प्लॉयमेंट, मतलब नहीं, मतलब आपको बेरोजगारी के पीछे सबसे ज्यादा है। और जो भीड़ बनी हुई है, मैं नहीं ये कहता किसी भी क्षेत्र को खराब है, मगर आप देखें कि आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं। अभी देखिए, एक वैकेंसी आती है, 10 वैकेंसी आती है, 2 लोग रहते हैं, और एक जगह 2 वैकेंसी है, 1 लाख लोग भरते हैं। ये भीड़ क्यों है? जी। और एक इंटीरियर डिजाइन अभी भी 10 हमारे पास वैकेंसी है, गोदरेज इंटीरियो में, डूरावीट में, एशियन पेंट्स में, बर्जर में, एक्सेट्रा में अभी जॉब के बारे 10 जॉब के वैकेंसी है। उसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है? उससे कम है। तो जी। इसमें भीड़ बनाइए ना, इसमें भीड़ बनाइए कि जहां पे जो है आप सेटल्ड हो पाए, और एक अच्छी आइडेंटिटी के साथ। तो मेरा सबसे यही है कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज जो डिप्रेशन में जा रहे हैं यंग में जो भी हैं, जो सब जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि उन्होंने जिस कदम रख दिया जहां वहां वो सक्सेस हो नहीं पा रहे। इसके पीछे रीजन ये है कि वो सही चीजों को चूज नहीं कर पा रहे हैं, सही चीजों को जी। नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सब समाज, आपकी मीडिया, आपके गार्जियन, सबका सपोर्ट की जरूरत है, सबके सपोर्ट की जरूरत जी। बहुत सही बातें आपने बता दी है। मुझे लगता है कि जो लोग भी जिन लोगों तक आपकी बातें पहुंचेंगी, मुझे लगता है 90% लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें इस बात की समझ आ जाएगी कि शायद अब वक्त आ गया है कि अपना जो कुछ आप नहीं कर सके वो किसी और पे नहीं थोपेंगे, और यही एक बड़ी चीज होती है। जाते जाते हम चाहेंगे सर कि आप कुछ कोई एक ऐसा वाकया या कोई ऐसी बात जरूर बता दीजिए जिससे हमारे जो दर्शक होंगे उन्हें एक अलग मैसेज जाएगा, क्योंकि आप एज ए काउंसलर काम करते हैं, बहुत जगह आप गए होंगे, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे। कोई एक छोटा सा किस्सा 2-3 मिनट में अगर आप चाहें तो साझा कर सकते है। हाँ मैं बता दूं, मैं किस्सा कोई सुनाया हुआ नहीं, मैं खुद का अपना ही बता देता हूँ। मेरी हैं। जीवनी जी। लगभग सब न्यूज़पेपर में आ चुकी है, तो जी। मेरी जीवनी भी थोड़ी सी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जी। समस्तीपुर का मेरे पापा गेस्टेड ऑफिसर रहे हैं, बड़े रैंक पे रहे हैं, और खूब घुमा हूँ, बिहार कैडर उनका था। क्योंकि ऑफिसर्स क्या है कि के दिमाग में सिर्फ वही चीजें होती हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग और जो भी चीजें हम लोगों ने अभी बात की। मैं 3 भाई जी। और एक जी। बड़ी बहन तो शादी हो गई थी, काफी बड़ी थी हम लोगों से। तो पापा ने डिसाइड किया था कि एक बच्चा मेरा
आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा या मतलब कमीशन में जाएगा, जी दूसरा डॉक्टर जी। बनेगा और तीसरा इंजीनियर बनेगा। ये फिक्स कर रखा था। अच्छा। मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जी, जो फैमिली की बात। जनरली होता भी है। जी जी हाँ, जी। होता भी है, ये मतलब सच्चाई है, हमारे साथ गुजरा है तो मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं जी आपको बता रहा हूँ कि तो छोटा भाई भी लग गया उसमें, बड़े भैया भी कर रहे थे, बहुत अच्छा किए, अभी भी सब सेटल्ड हैं। मेरा नंबर था मेडिकल वाला, जी। मेडिकल मुझे करना था। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हमारे पर मेरे पापा ने लाखों रुपए खर्च किए थे इंटर के बाद, और कोचिंग जो सबसे बड़ी कोचिंग थी पटना में, और एम करीम साहब हमारे यहाँ आके पढ़ाते थे, जो हमें लगता है कि वाह। 96 97 में वो मतलब लाखों रुपए उन्हें ट्यूशन फीस पापा ने दिया था मेरे वजह से, कि इसको बस मेडिकल करवा देना है, ये मेरा निकलवा बच्चा देना है डॉक्टर जी। बनेगा। और आप हंसिएगा मत, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि उस वक्त भी इतना खर्च करने के बाद भी मुझे 100 में 20 से ज्यादा कभी नहीं आया। मैंने कहा जी था हंसना नहीं है। जी तो अब वो जी। भी 20 क्यों आ जाता था, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर वाह। निगेटिव मार्किंग होती तो शायद वो 20 भी नहीं तो आता। शायद नेगेटिव में भी जा सकती थी। जी हाँ, जी। मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा और वक्त ले रहा हूँ आपको। तो मैं हम्म, बहुत टेंशन में था, मगर बचपन से एक चीज रही थी हमेशा कि जब भी एलकेजी में था, स्टैंडर्ड 1 में था, स्टैंडर्ड 2 में था, तो जितने क्लास के मेरे कलीग्स थे सबके फ्रंट पेज में ही लिखता था। मतलब सब वाह। लोग आते थे कि तुम लिख दो, तुम लिख दो, तुम लिख दो। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी थी उस वक्त, क्रिएटिव था, हम्म। तो वो था। तो मैंने कहीं एक पेपर में देखा, हिंदुस्तान पेपर था, उसमें फैशन डिजाइनिंग पढ़ा था उस वक्त की, फैशन डिजाइनिंग भी कोई कोर्स होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जाना कि क्या फैशन के कपड़े से है। तो मैंने बात रखी पापा के पास कि मैं फैशन डिजाइनिंग वाला कोर्स करूंगा। अब आप जी। सोच सकते हैं कि एक ऑफिसर जो फैशन डिजाइनिंग को बिल्कुल नहीं जानता, जो मेडिकल हम्म, इंजीनियरिंग और मतलब बाकी जो चीजें, तो उनका वर्जन क्या था वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप दर्जी बनेंगे, अच्छा आप अच्छा। कोट सी के हमें पहनाएंगे, हाँ नाम रोशन तो आप ही कीजिएगा। तो जी ये उनकी जो है सोच थी। तो फिर बहुत दिन मैं भूखा रहा, ये रहा। सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होती है माँ, तो मम्मी को हम्म। मैंने कहा कि अब्बा को जो थोड़ा सा बताएं कि ऐसे करना चाह रहा है ये वो। तो मैंने अल्टीमेटली, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैंने एडमिशन लिया। वो बंदा जो 20 मार्क्स नहीं ला पा रहा था 100 में, और मैंने एक साल के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट ईस्टर्न जोन का बना। गोल्ड मेडलिस्ट मैं जी। ईस्टर्न जोन का बना फैशन डिजाइनिंग में। ये बात 96 की। वाह। अब वाह। हमारा खुद का एग्जाम्पल ही ऐसा है कि आप समझ पाएंगे कि एक इंसान जो कहीं कुछ नहीं था, और आपके, और मैं जोड़ दे रहा हूँ कि अभी मुझे 25 अवार्ड मिले हैं। कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जिसपे मैं नहीं आया हूँ, कोई ऐसा मुझे लगता है लीडिंग एफएम नहीं है जिसपे मैं नहीं आया हूँ। प्रभात खबर, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ में हमारे जी जी। 700 कॉलम निकल चुके हैं, 700 अप्रोक्सीमेटली। तो शायद अगर मैं वाह। डॉक्टर बन भी जाता, मेरा आपसे ये है सदफ कि मैं बन भी जाता, तो शायद मैं अच्छा डॉक्टर तो नहीं बनता। तो ये बहुत जरूरी है, मेरा मैसेज है कि आप अपने आप को समझें, अपने स्ट्रेंथ को जानें, उसके लिए थोड़ी मेहनत करें। कि हम सर्च करें, 1 महीना लेट से तुम एडमिशन लो, मगर क्या है ना कि आप सोचो कि मुझे लेना किस में है एडमिशन, ये डिसाइड करना जी बेहद जरूरी है। जी। तो बहुत अच्छी बातें आपसे हुई। मुझे लगता है कि आपकी खुद की कहानी बहुत सारे लोगों की आने वाली कहानी को बदल सकता है अगर इस बात पे लोग काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।